हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आपको अपने जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन स्टार गुरु में हम पढ़ रहे थे हमारे राष्ट्रपति या जो आपके राजस्थान पुलिस से संबंधित जीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें राष्ट्रपति हमारी संसद है उसके बारे में आपको बताया गया था। इसमें राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के कार्य किस तरीके से गठित होती है उसके बारे में बता दिया गया था। तो दोस्तों अब हमारी जो शासन व्यवस्था है ये सरकार किस तरीके से शासन करती है, जिसमें इस देश में सरकार जो होती है यही पूरे देश के लिए शासन करती है। कभी पूछ लेते हैं कि सरकार किसे कहते हैं। यहाँ सड़क सड़क के चलने वाली कार नहीं कहा जा सकता है। सरकार का मतलब जो राज्य है उस राज्य को, आपको भारत अगर देखें तो विश्व में एक राज्य के रूप में जाना जाता है, तो इस राज्य को मूर्त रूप यानी मूर्ति का जैसा रूप प्रदान जिसके द्वारा किया जाता है वही सरकार कहलाती है। देखो राज्य जैसे राजस्थान भारत, अब भारत कितनी दूर में क्या है उसके लिए कार्य किस तरीके से किए जाएंगे, तो जो कार्य करते हैं वही आपकी सरकार कहलाती है। अगर आप भारत में देखो तो जो सरकार है उसके कितने स्तर थे, एक केंद्र की सरकार होती है और एक राज्य की सरकार। तो सरकारें हैं वो कितने स्तर पर गठित की जाती हैं। कई देशों के आप देखोगे हर देश में एक राज्य की सरकार होती है और एक केंद्र की सरकार होती है। राज्य वाली केंद्र के अधीन होती है। लेकिन भारत एक विचित्र देश, अलग देश, जिसमें सरकार के एक अलग स्तर और बनाया गया है। तो हमारी मूल संविधान की बात करें, जिस दिन संविधान लागू किया गया था उस समय सरकार के स्तर, मूल संविधान में सरकार के स्तर, संविधान में सरकार के कितने स्तर बताए गए हैं, यानी कई स्तरीय सरकार, कई स्तर की सरकार भारत में पाई जाए है। तो इनमें देखो सरकार शासन चलाने के लिए बनाई जाती है किसी भी देश का, फिर राज्य के लिए राज्य में शासन करेंगे। तो सरकार में आपकी राज्य और केंद्र मिलकर कार्य करती हैं। तो हमारे संविधान में इस सरकार के मूल में दो स्तर थे। सरकार के कितने स्तर, दो स्तरीय या द्विस्तरीय संविधान में भारत में सरकार है वो बनाई गई थी, एक केंद्र की और एक राज्य की। जिसमें पहली है केंद्रीय सरकार यानी पूरे भारत के लिए कार्य करेगी, और एक है राज्य की सरकार या राज्य स्तरीय सरकार। हर देश में इसी तरीके की सरकार पाई जाती है। लेकिन भारत में संविधान के लागू होने के बाद इस सरकार को तीसरा स्तर, एक स्तर और बनाया गया, तीसरा स्तर बनाया गया जिसे स्थानीय शासन, स्थानीय शासन कहा गया, या कहीं इसको पंचायती राज भी कहते हैं। पंचायती राज यानी पंचायतों का राज जिसको कहा जाता है। आज मेन पॉइंट आपका जो स्थानीय शासन है, पंचायती राज, ये आपका मेन पॉइंट होगा। तो देखो विश्व के किसी भी देश में आप देखोगे सरकार के दो ही स्तर हैं, एक केंद्रीय स्तर है और एक राज्य स्तरीय सरकार। लेकिन भारत एक विचित्र देश, अलग देश है, जिसमें सरकार का तीसरा स्तर स्थानीय शासन को या पंचायती राज को घोषित किया गया है। दोस्तों इस स्थानीय सरकार की जो शुरुआत है कहाँ से भारत में मानी जाती है, कब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। देखो किसी भी देश में सरकार के जो स्तर हैं वो दो ही हैं, एक केंद्र की होती है और एक राज्य की। भारत में स्वतंत्रता के बाद तो ये दो ही स्तर थे, लेकिन जनता की मांग, इच्छा के कारण तीसरा स्तर और बनाया गया। तो स्थानीय शासन मेन पॉइंट में आपका लिखता हूँ, सरकार का जो स्थानीय शासन है। वैसे याद रखना है कि सरकार के स्तर, सरकार के स्तर मूल संविधान में दो, एक तो होती है राज्य और एक होती है केंद्रीय या केंद्र की सरकार। लेकिन भारत में एक स्थानीय सरकार और बनाई गई, स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन, स्थानीय शासन। अब सबसे पहले तो इस स्थानीय शासन को दूसरे एक नाम से और जाना जाता है पंचायती राज।
सबसे पहले ये होता है कि स्थानीय शासन कहते किसे हैं, तो आपको ये याद रखना, स्थानीय मतलब स्थान यानी स्थान विशेष की जो सरकार, जगह जगह की जो सरकार होती है। जैसे अगर आपका कोई गांव है तो उस गांव की सरकार वहाँ के गांव के लोग ही अपना शासन संचालित करें, या फिर इसको थोड़े अलग अलग स्तरों पर बांटते हुए ये सारे 5-10 गाँवों को समूह करके ऊर्जा स्तर हो गया, फिर 5-10 जो गाँवों का समूह बनता है उससे और स्तर बना दिया जाता है। तो स्थानीय सरकार कहते किसे हैं, स्थान विशेष पर जो सरकार कार्य करती है वो स्थानीय सरकार कहलाती है। स्थानीय सरकार के भारत में जो इतिहास है, किस तरीके से इसकी शुरुआत की गई, सबसे पहले अगर देखें तो भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत 1667 में मानी जाती है मद्रास से। मद्रास, आज इसका वर्तमान में नाम है चेन्नई, यहाँ से भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन यहाँ नगरीय शासन की शुरुआत की गई थी। तो भारत में स्थानीय शासन की जड़ शुरुआत नगरीय स्थानीय शासन से सर्वप्रथम चेन्नई में अंग्रेजों का राज था, इस समय अंग्रेजी राज के समय की गई थी। इसके बाद में अंग्रेज जो थे वो भारत में शासन कर रहे थे, भारतीयों को छूट नहीं दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ अंग्रेज अधिकारी, देखो भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय अंग्रेजों का जो एक मुख्य व्यक्ति हुआ करता था गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन हुए। लॉर्ड रिपन, ये कौन होता था, गवर्नर जनरल जिसको कहा जाता था। तो ये गवर्नर जनरल है, अंग्रेजों का एक अधिकारी जो भारत में आके काम करता था और भारत की सूचना अंग्रेजों को देता था कि भारत में शासन इस तरीके से संचालित किया जा रहा है। तो भारत में इस स्थानीय शासन को मजबूती से शुरू करने के लिए लॉर्ड रिपन ने कदम उठाया और 1882 को भारत में स्थानीय शासन के लिए शुरुआत की। इसने ठोस स्थानीय शासन की नींव रखी कि भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत की जाएगी। लेकिन इसके बाद के जो गवर्नर आए थे, ये तो गवर्नर जनरल थे, जितने भी उन गवर्नर जनरलों में से जो आपका लॉर्ड रिपन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, इसने ठोस बुनियाद रखी कि भारत में ऐसा कार्य करेंगे। अंग्रेज ये चाहते नहीं थे कि भारतीय जनता को ज़्यादा से ज़्यादा शासन में शामिल किया जाए। तो गवर्नर ने, इस रिपन ने 1882 में इसकी शुरुआत कर दी, कोशिश की कि पंचायत राज की व्यवस्था, पंचायत स्थानीय शासन के लिए पंचायत समितियों की व्यवस्था इसने की थी। लेकिन इसके बाद जो गवर्नर जनरल बने वो यहाँ इसको ध्यान देने की बजाय भारत के शासन में अंग्रेजों का ही शासन स्थापित करने की, मजबूत करने की कोशिश की। तो लॉर्ड रिपन ने शुरुआत की, तो इस कारण लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय शासन का जनक या पिता कहा जाता है। भारत में स्थानीय शासन का जनक या पिता कहा जाता है। देखो, स्थानीय शासन की भारत में शुरुआत आप बताते हैं कि जिस भी बंदे को पूछा जाता है, मैंने क्लास में पूछा बच्चों को कि भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत कब की गई, तो बच्चों ने बताया कि स्थानीय शासन जो है वो भारत में शुरू किया गया स्वतंत्रता के बाद। लेकिन मैं कहता हूँ स्वतंत्रता से पहले भी ये था। तो आप ये जब भारत के बारे में अगर बात करें तो स्थानीय शासन की शुरुआत लोग बताते हैं कि 1959 में कर दी गई थी 2 अक्टूबर को। कब कि भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को की। सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया, सरकार नियम बना दी और लागू कर दी कि 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर में थानबेरो है, एक भारत को जो महापुरुष है की जयंती आवे, राष्ट्रपिता का नाम से भी जाने जाए गांधी जी। तो गांधी जी का भी स्वप्न था कि भारत में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। तो इसके लिए इसी दिन स्थानीय शासन की शुरुआत कर दी। थोड़ा मैं इससे पहले जाता हूँ कि कब कहाँ से शुरुआत की। तो मैंने 1667 में मद्रास में नगरीय शासन की शुरुआत की, लेकिन 1882 में आपके लॉर्ड रिपन ने ठोस बुनियाद रखी। अन्य व्यक्ति गवर्नर जनरलों ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो ये सही संचालित नहीं हो पाई। इसके बाद में अगर देखें, आप कहते हो कि सर स्थानीय शासन तो 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया था, लेकिन देखो भारत की स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज़ों का राज भी था।
और जो देशी रियासतें थी वहाँ के राजाओं का भी राज। तो देशी रियासतों में भी कुछ राजाओं ने इसकी व्यवस्था की। तो मैं कहता हूँ कि 1959 में बता रहे हो आप, तो मैं कहती हूँ 1938 में भी भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत कर दी। लेकिन रियासत करी जी कौन सी? रियासत का मतलब राजा महाराजा को शासन। तो रियासत में कौन सी रियासत थी जब सबसे पहले स्थानीय शासन की शुरुआत करी? तो पूछे टावन भारत की राजधानी, राजस्थान की राजधानी, हर राज्य की राजधानी हुआ करे। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, तो राजस्थान की भी राजधानी पिंक सिटी के नाम से जो जाना जाता है, गुलाबी नगरी के जो नाम से जाना जाता है, वास्तुशास्त्र के आधार पर जिस शहर को राजस्थान में बसाया गया है, तो वो कहते हैं जयपुर। जयपुर में 1938 में ही, जयपुर रियासत में 1968 में स्थानीय शासन की शुरुआत, इससे पहले ही बता दी। आप तो कह रहे हो 2 अक्टूबर को, लेकिन मैं कहता हूँ 2 अक्टूबर को नहीं, स्थानीय शासन की शुरुआत 1938 में राजा महाराजाओं के द्वारा रियासत आपकी जयपुर थी। लेकिन यही नहीं, आपको इससे पहले, तो इससे पहले एक रियासत और थी, वो 10 साल पहले ही 1928 में, इससे भी 10 साल पहले, यानी एडवांस ही चल रहे हो। कौन सो? बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत थी। तो बीकानेर रियासत में भी स्थानीय शासन की शुरुआत कर दी। तो जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजा महाराजाओं के समय भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत सर्वप्रथम रियासतों के द्वारा किस रियासत के द्वारा की गई, तो बीकानेर याद रखो। और बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध हैं, बीकानेरी रसगुल्ला भी। तो 20 जगह का ही जगह राजा थे, सबसे पहले बीकानेर में स्थानीय शासन की नींव रखी। लेकिन राजाओं को शासन जो, तो राजा ही ने सही तरीका से सफल को नौबा दिया। तो याद ये, अब आता है भारत की स्वतंत्रता के पहले की बात, तो ये हो गई स्थानीय शासन लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के लिए। ये स्थानीय शासन है वो क्यों बनाया गया? देखो, सरकार के 2 ही स्तर थे, एक राज्य और केंद्र। जनता ने कम फायदो मिल लियो, जनता को वोट देवा के लिए, राज्य के लिए, आपकी केंद्र के लिए वोट देवा के लिए ध्यान देती या कौन देती? तो सरकारें सोची कि भारत की जनता ने ज़्यादा से ज़्यादा कहीं राजनीतियों से आकर्षित करा, तो बी के लिए स्थानीय शासन की मांग करी। और इसके लिए शुरुआत भी कर दी कि 2 अक्टूबर 1959 को नियम बना कि स्थानीय शासन बना दिया जाए। वो क्यों करियो स्थानीय शासन? इसका क्या कारण था? वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण यानी लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव। एक शब्द हो रहा है कि नहीं, वो या करे केंद्रीकरण। केंद्रीकरण को मतलब एक जगह, केंद्र एक ही है, बिंदु एक ही है, एक ही जगह कर दिया। लेकिन विकेंद्रीकरण यानी कोई भी चीज़ ने, शक्ति ने बन बांट दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी भी रख लें, इकट्ठा कर लिया। तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कि भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत करने का कारण क्या था? तो याद रखो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण के लिए। तो भारत की आज़ादी के बाद, इस समय भारत की आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत या तो याद रखना है 1667 सर्वप्रथम मद्रास अंग्रेजों के राज के समय। फिर लॉर्ड रिपन ने 1882 में शुरुआत की, 1935 का अधिनियम है, उसमें भी व्यवस्था की। लेकिन सही तरीके से जो गवर्नर जनरल बने थे अंग्रेजों वाले, उसने सही तरीके से सुचारू चालू नहीं किया, तो ये व्यवस्था यहाँ भी फेल हो जाती है। इसके बाद में जो भारत आज़ाद हो गए जिससे पहले भी, लेकिन 1938 में रियासत जयपुर, वो भी स्थानीय शासन की राजा बढ़िया को जो शुरुआत करी। लेकिन इस 10 साल पहले एडवांस में बीकानेर, जूनागढ़ को किलो जानो जो, तो बीकानेर को राजा जो वो 1928 में शुरुआत कर दी। क्योंकि राजाओं को शासन तो जो राजा चाहो तो बिन चालू भी रख सके जाए, बंद भी कर सके जाए। तो अगर नक्शा में ध्यान रखो तो एक तो राजस्थान का नक्शा में पश्चिम दिशा में यानी पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर की लागत है, और एक जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है। तो ऐसे शुरुआत कर दीजिए। लेकिन सही तरीका से कौन चलियो? तो भारत की आज़ादी होगी, और आज़ादी के बाद में स्थानीय शासन की शुरुआत है वो कहाँ से की जाती है? क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है कि भारत में स्थानीय शासन की सर्वप्रथम नींव किस रियासत के द्वारा? बीकानेर 1928, दूसरी जयपुर 1938। फिर क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत कहाँ से कब की गई? तो यह याद रखोगे 2 अक्टूबर 1928
1959 को गांधी की जन्मदिन, राष्ट्रपिता गांधी जी वी का जन्मदिन पर शुरुआत की। और ई टाइम पर प्रधानमंत्री कौन जो था, बेरो होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौन जो, अरे बताया है ना पहले कि पहलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल जी ई टाइम पर देश को प्रधानमंत्री जो और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत करवा की कोशिश कर रहे हो, जो कि लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण, जनता की ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी है। अब इसकी शुरुआत करवा के लिए राजस्थान का नागौर में पूछ गयो, कहे नागौर जिला में। अब नागौर जिलो भी बहुत बड़ो है, तो बिकमा एक गांव है बगतरी गांव, बगतरी, या फिर इसकी जगह बगदरी भी लिखा हुआ मिलेगा। ये गांव है बगदरी। तो यहाँ से भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत होती है, कहाँ से, नागौर के बगदरी गांव से। भारत में स्थानीय शासन की नींव रखी गई, भारत में नियम बना दियो, और नागौर में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री आ और इको उद्घाटन कर गो और कहा कि ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भारत के भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। अब इस टाइम पर राजस्थान को जो मुख्यमंत्री जो वो जो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, ये सुखाड़िया विश्वविद्यालय भी है उसके नाम से। तो मोहनलाल सुखाड़िया और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रबल समर्थक यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान को मुख्यमंत्री। तो क्वेश्चन पूछा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के राजस्थान में कौन से मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा प्रबल समर्थक रहे, मोहनलाल सुखाड़िया, यानी सुखता चारों तरफ से। तो बगतरी गांव में जवाहरलाल नेहरू आयो और राजस्थान में स्थानीय शासन की शुरुआत रख दी। अब देखो संविधान लागू कर दिए गए जो, तो संविधान में भी का अनुच्छेद 40 आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक, जो नीति निर्देशक तत्व है ना, इसमें व्यवस्था की गई नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 में स्थानीय शासन की 243 वाली कैसे शुरुआत कर दी गई। तो स्थानीय शासन की शुरुआत अनुच्छेद 243 में इसके लिए व्यवस्था कर दी गई कि 243 में भाग जोड़ के शब्द को जोड़ के स्थानीय शासन को शुरू कर देंगे। लेकिन अनुच्छेद 40 भी याद रखना ज़्यादा नहीं, अनुच्छेद 40 देखो गांधी जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो। तो अनुच्छेद 40 इसमें दियोड़ा से नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व। अब यहाँ नीति निर्देशक तत्वों में आपको पता है क्या बात बताता है, नीति यानी नियम के लिए, निर्देशक यानी निर्देश दिए गए हैं कि नियम बनाओ। अब अव्यवस्था हर राज्य में करनी जी, सारा राज्य में, तो राज्य के मायने भी राज्य की सरकार करेगी। तो केंद्र सरकार निर्देश दी राज्य ने कि आप राज्य है जो को आप खुद अनुच्छेद 40 के अनुसार पंचायतों का, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन करेगा प्रत्येक राज्य। कुछ राज्यों को छोड़ दिया गया था उस समय। तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को निर्देश दिया गया कि राज्य ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था करेगा। तो इसके बाद में व्यवस्था की गई, लेकिन 2 अक्टूबर का 9 दिन बाद में भी की शुरुआत करी, कता दिन 9-2-11 अक्टूबर, OCT अक्टूबर 1959 को ही इसकी शुरुआत कर दी। एक राज्य है जिसमें विभाजन कर सहसु नयो राज्य भी बनाए गए जब भारत में, विके अलावा भी राज्य कौन बनाया गया, और जिसकी समुद्र की सीमा भी सहसु लंबी मानी जाए है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कई बातों में सहसु अलग है, भाषा का आधार पर गठित करो गयो पहलो राज्य आंध्र प्रदेश को वर्तमान में नाम से सीमांध्र के नाम से को सीमांध्र आंध्र प्रदेश को। तो ये आंध्र प्रदेश से भी शुरुआत कर दी, कद राजस्थान में शुरुआत करी 2 अक्टूबर 1959। गांधी जी को जयंती जन्मदिन याद रखो,
2 अक्टूबर ना हो तो जी दिन ही ग्राम पंचायत की भारत में शुरुआत कर दी मानी जाए। और नागौर में बगतरी गांव बगदरी यानी दरी के पास जाके इसकी शुरुआत कर दी स्थानीय यानी जनता के लिए करियो कार्यक्रम। तो आंध्र प्रदेश सीमांध्र और इसकी जो वर्तमान में अगर राजधानी देखो तो हैदराबाद रहेगी। असउद्दीन ओवैसी का नाम सुना होगा, जो एक मुस्लिम नेता, मैंने एक वीडियो में उसको देखा कि बीजेपी के संबित बत्रा इससे डिबेट कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के कुछ लोग हैं ऐसे जो भारत से बहुत प्यार प्रेम करते हैं, लेकिन उस वीडियो में मैंने वास्तविकता देखी कि संबित बत्रा और उससे असउद्दीन ओवैसी के बीच कोई डिबेट चल रही थी। तो असउद्दीन ओवैसी को संबित बत्रा ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे इस देश के आप नागरिक हो तो आपका प्रधानमंत्री, तो असउद्दीन ओवैसी कहता है कि नहीं, आपका नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री, इस मुल्क का प्रधानमंत्री। संबित बत्रा ने उसको ये कहा कि आप ये कहो हमारे देश के, तो उसने कहा नहीं, हमारा देश नहीं कह सकता। तो वो हैदराबाद से निर्वाचित होता है। ये इसकी राजधानी सीमांध्र की। इसे अलग करके तेलंगाना जो राज्य बनाया गया, कौन सा? तेलंगाना नया राज्य भारत में अब तक नया राज्य है वो बनाया गया। इसके बाद में कोई भी राज्य भारत में नहीं बनाए गए हैं अभी तक। तो तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद, ये तेलंगाना इसी में आ जाता है हैदराबाद में। तो इसकी राजधानी हैदराबाद रहेगी और इसकी राजधानी बनाई जा रही है अमरावती। ये इसकी राजधानी राजा महाराजाओं के समय भी अमरावती राजधानी रही है। तो सीमांध्र क्यों को नाम गठित कर दियो बना दियो गयो कि सीमा समुद्र से लंबी लागी जाए है। तो ये कारण है राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 नागौर में स्थानीय शासन की शुरुआत करी, लेकिन भी बाद में 9 दिन बाद में हैदराबाद में भी प्रधानमंत्री पहुंच गो। यानी राजस्थान भारत के लगभग पश्चिम दिशा में है, ये दिशा में थोड़ा सो सीधो चालियो दक्षिण दिशा में समुद्र के साइड में। अब देखो उत्तर और पश्चिम के बीच में राजस्थान है, यहाँ से शुरू करके इधर कोने से तरफ सीधी लाइन, यहाँ कोने ऊपर से नीचे 304 तो गए और हैदराबाद ही में पहुँच गो आंध्र प्रदेश में। और ये जगह 11 अक्टूबर में की शुरुआत कर दी। ठीक है, अब एक जगह शुरुआत कर दी राजस्थान में बगतरी नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को स्थानीय शासन की नींव रख दी गई। लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव रख तो दी इस जगह ई टाइम पर नागौर में, लेकिन कहीं कहो बगतरी गांव है भी मैं इसकी शुरुआत करी। क्वेश्चन पूछे राजस्थान के किस जगह से, 2 तरीके से पूछता है कि किस जगह से, किस जिले से स्थानीय शासन की शुरुआत मानी जाती है। तो उस समय नागौर जगह का नाम अगर दे दे, नागौर भी दे दे और जग भी दोनों को दे, तो इन सही करनू या नागौर ने सही कौन करनू। शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जी को जन्मदिन याद रखो 1959 में, यानी भारत की आज़ादी के लगभग 10-12 साल बाद में 47 में आज़ाद हुई हो, तो 47 से 10 57 और 2 59 यानी 12 साल बाद में ही इसकी शुरुआत कर दी। ठीक है, कड़िया सुन नागौर सुन प्रधानमंत्री भी आयो ये जगह, राजस्थान को मुख्यमंत्री भी गयो और बहुत हंसी खुशी के माहौल में इसकी शुरुआत की। फिर प्रधानमंत्री राजस्थान से पूछी, वो 11 दिन टाइम तो लगे बेचारा जाबन के वो पैदल गयो हो। तो बी टाइम पर नागौर में सुचाल और पूछो हैदराबाद जो राजधानी आपकी आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश में भी की शुरुआत कर दी। लेकिन ये जगह शुरुआत करया बाद में एज की शासन व्यवस्था से स्थानीय शासन आका चुनाव बार बार होने लगे, यानी चुनाव सही तरीका से कौन हो रहा जा, चुनाव गया फिर स्थगित होगी फिर चुनाव है। क्यों? क्योंकि अगर वित्त की व्यवस्था कम थी, वित्त नहीं मिल रहा था, तो ये को मतलब वो या करे कि शासन व्यवस्था विफल होगी। ठीक है, अब इसके लिए विफल होगी तो कई समिति बनाई गई। अब इससे पहले भी इन नागौर में की शुरुआत करी गई, तो इसके लिए भी एक समिति गठित की गई जी। और भी समिति को 1957 में जनवरी में पहला ही महीना में की गठित कर दी कि भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत करा। देखो 59 में करी जना 47 ले तो स्थानीय शासन छुई कुनिया। अरे स्थानीय शासन को मतलब थारा सरपंच होंगे, वार्ड पंच होंगे, जिला परिषद का सदस्य होंगे,
बाको चुनाव पहले कौन हो तो सरपंचों को चुनाव कौन हो तो पहले सरपंच की जगह डायरेक्ट विधायक एमएलए जब वह चुनिया जाता तो वह में वोट देवा के लिए जनता कम जाती जानती गुनियात्री। तो सरकार सोची कि जनता की हिस्सेदारी कैसी ज़्यादा सी वह लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण विकल्य की शुरुआत करी। तो पहले एक कमेटी बनाएगी कि कहीं काम करे जा, सरकार थोड़ी सारी चीज़ों ध्यान रखे। तो वह कमेटी 1957 में बलवंत राय मेहता ये समिति गठित की गई। बलवंत राय मेहता समिति है वो बनाई गई और इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 1957 में क्या किया गया, आपके स्थानीय शासन के लिए 57 में बनाई और रिपोर्ट सौंपी तो 59 का मायने वो स्थानीय शासन शुरू कर दियो। ठीक है, तो क्वेश्चन हो भी मुझे भारत में स्थानीय शासन के जनक तो बलवंत राय माने जाते हैं। अब ये जगह की व्यवस्था कर दी, सारी गठित भी कर दी, लेकिन इनका चुनाव सही तरीका से कौन हो रहा, जल्दी जल्दी भी गठित हो जाएगी, काम कौन करिए यानी सफल कौन हो पाई। तो इसके लिए व्यवस्था की कि समितियां गठित की गई। अब वो कौन कौन सी समिति उसमें सर्वप्रथम एक सादिक अली समिति, सादिक अली समिति और भी समितियां गठित की गई, वो आगे वाली वीडियो में बताया जाएगा। पहले दोस्तों एक बार यहाँ देखेंगे 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई जिसकी सिफारिश के आधार पर 1959 में 2 अक्टूबर को राजस्थान से स्थानीय शासन सरकार का तीसरा स्तर घोषित किया गया। और याद रख मुझे कि विश्व को एकमात्र देश जिन 3 स्तर की सरकार काम करे जाए। पहली तो हर देश के मायने केंद्र की सरकार जो पूरा देश के लिए, फिर राज्य की सरकार जो राज्य के लिए, बस यही है। ये राज्य के मायने थोड़ा विधायक करवाया करें हैं तो विधायकों कोई वोट हो तो पहले वाकई वोट डाले जाता भाई जीत शासन करता। अब जनता की हिस्सेदारी कम रहती क्योंकि चुनाव कौन लड़ पाती, जनता जानती उन्हें विधायक को कार्य काम या करे। तो के लिए व्यवस्था करी गई। तो तीसरा स्तर घोषित कियो बिना नाम दियो स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर उसका नाम दिया गया। इसको पंचायती राज भी कहते हैं, पंचायती राज। अब देखो इस जगह नाम से बेरो पड़ा है पंचायती मतलब पंचायत। अरे कहीं को नहीं अगर खा कि पंचायत कर रही हो जदू तो इससे तेरे काम कौन करी जाएगी या तन क्या भाई कि जो पंचायती करवा के लाग रही है कि पंचायती कोई टाइम है कि तो बिन पंचायती राज ही बोले जाए। तो ये पंचायत की 2 जना हुए जना पंचायत हुआ एक जना सुबह को यहाँ तो 2 अक्टूबर याद रखो 8 अक्टूबर ने कर दिया हमारा शुरुआत कर दी 59 में नागौर में प्रधानमंत्री ने बुलाया, राजस्थान को मुख्यमंत्री भी। अब ये 3 स्तर विश्व में केवल भारत में है, ये विश्व में भारत में सरकार के 3 स्तर और कोई देशा में कुन्या। तो इसके लिए जब 1959 को स्थानीय शासन की शुरुआत कर दी जाती है तो आगे ये स्थानीय शासन विफल हो जाता है, सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। तो इसके लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गई। देखो इस टाइम पर नियम ही बनाए गए जो संविधान में कोई बात कौन लिखी जाए, जो बात संविधान में लिख दी जाए वो पूरा देश में पूरा राज्य में लागू हो जाए। लेकिन गठित कर दिया कई राज्य की हमारी तो इच्छा है तो कराना है कौन भी करा, यानी कुछ राज्य ने इसको लागू नहीं किया तो विफल होगी। एक समान शासन होना चाहिए। देखो केंद्र का है, राज्य का है, हर राज्य में होते हैं चुनाव भी, इसके कार्य भी होते हैं। अब यहाँ ये घोषित तो कर दिया, लगा तो दिया, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे थे तो वो गलत हो गया। इसलिए इसके लिए तीसरा स्तर घोषित यहाँ किया गया जो सही तरीके से शासन नहीं कर रहा था, सही तरीके से सफल नहीं हो पाया। तो इसके लिए कौन कौन सी समितियाँ गठित की गई, संविधान में कब लिखा गया, किस तरीके से लिखा गया, उसके लिए जो समितियां गठित की गई हैं वो आगे वाली वीडियो में आपको ज़रूर मिलेंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर डालें। थैंक यू दोस्तों।